हेलो मेरे मित्रों और मेरे प्यारे बच्चों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है बृहस्पति गुरु, देव गुरु। इन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है, इसलिए इन्हें देव गुरु के नाम से भी जानते हैं। बृहस्पति गुरु को जानना हम सबके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये नवग्रह में से एक बृहस्पति ग्रह है। इन्हें देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी सब ने मिलकर नवग्रह में इनका स्थान दिया। इनके पिता का नाम अंग ऋषि था, या यूं कहिए अंगिरा ऋषि भी इनको कहते थे, और इनके माता का नाम सुरूपा थी। इसके अलावा इनकी पत्नी तीन हुए, सुभा, तारा और ममता। सुभा से 7 बेटियां हुई बृहस्पति गुरु को, तारा से 7 पुत्र हुआ और ममता से 2 पुत्र हुआ, जिसमें से आप भारद्वाज का नाम जानते हैं, और भारद्वाज से ही आगे बढ़े। बृहस्पति गुरु के पोता का नाम द्रोणाचार्य है। आप लोग द्रोणाचार्य के बारे में काफ़ी बातें जानते होंगे, क्योंकि महाभारत में द्रोणाचार्य का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, और द्रोणाचार्य एक महत्वपूर्ण भूमिका महाभारत में निभाया है। तो बृहस्पति गुरु के पौत्र यानी कि पोता थे द्रोणाचार्य। अगर रचना देखें तो बृहस्पति गुरु की रचना है ज्योतिष शास्त्र। इन्होंने ही रचना किया था, और आप जानते हो ज्योतिष शास्त्र पर हम में से बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं। ज्योतिषियों की अगर सही गणना की जाए तो किसी भी बच्चे या किसी भी व्यक्ति का भविष्य निकाला जा सकता है, उसके भविष्य को देखा जा सकता है। और इस ज्योतिषी शास्त्र का निर्माण बृहस्पति गुरु ने किया था। अब मैं बताता हूँ कि बृहस्पति गुरु देवताओं के गुरु कैसे बन गए। तो दरअसल में शुक्राचार्य और बृहस्पति गुरु दोनों एक ही आश्रम में अंग ऋषि के पास ही पढ़ते थे। शुक्राचार्य को उनके जो पिता थे भृगु ऋषि, उन्होंने अंग ऋषि के पास भेजा था पढ़ने के लिए, और अंग ऋषि का बृहस्पति गुरु तो खुद बेटा ही थे। तो अंग ऋषि के पास शुक्राचार्य और बृहस्पति गुरु दोनों शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, काफ़ी ज़्यादा विद्वान बने। लेकिन बृहस्पति गुरु में विनम्रता थी, शालीनता थी, और उनमें मानवता थी, इंसानियत थी, और सामाजिक कल्याण की भावना थी। लेकिन शुक्राचार्य में इतना कुछ विनम्र नहीं था बृहस्पति के जैसे। यही वजह है कि देवताओं को जब गुरु चुनने का वक्त आया तो उन्होंने बृहस्पति को चुन लिया। इससे शुक्राचार्य गुस्सा हो गए और शुक्राचार्य जाकर असुरों और राक्षसों का गुरु बन गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। क्या इनकी और भी रचना है? हाँ, बृहस्पति गुरु की कई और रचना है। धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, वास्तुशास्त्र और बृहस्पति स्मृति इन्होंने ही रचना किया है। वास्तुशास्त्र आप समझते ही हो, जब आप घर बनाते हो या कोई महल बनाते हो तो आप उसमें वास्तुशास्त्र का यूज़ करते हो। वास्तुशास्त्र का प्रयोग का मतलब है कि घर का गेट किधर होना चाहिए, खिड़की किधर होना चाहिए, जिससे घर में सुख शांति आए। बृहस्पति गुरु ने ऐसे पुस्तकों की रचना की जिसमें घर के अंदर शांति कैसे आएगी वो सब लिखा हुआ है। बृहस्पति किसी का बिगड़ना नहीं चाहिए। हम सबको बृहस्पति गुरु के बारे में काफ़ी अच्छे से जानना चाहिए, क्योंकि जब बृहस्पति बिगड़ता है तो हमारे बॉडी में कई तरह के बीमारियां और बॉडी के अंगों में काफ़ी सारी बीमारियां लग जाती हैं। सुंदर और बृहस्पति गुरु का जब आप वेशभूषा देखोगे तो ये सुंदर मुकुट धारण किए रहते हैं। गले में पीले माला होगा, पीले वस्त्र होगा, रुद्राक्ष माला इनके हाथ में भी ये जप करते रहते हैं। और इसके अलावा ये सारी बातें आपको ऋग्वेद में वर्णन मिल जाएगा। मैंने ऋग्वेद और अन्य ग्रंथों से ये जानकारी इकट्ठा किया है।
देवताओं को ये हमेशा रक्षा करते रहे हैं, क्योंकि असुरों से देवताओं को खतरा रहा करता था। और ये देवताओं को रक्षोध्र मंत्र से सुरक्षा करते थे। इनके पास रक्षोध मंत्र था। शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी मंत्र था, उससे वो किसी को भी जिंदा कर देते थे। लेकिन बृहस्पति गुरु के पास रक्षोध्र मंत्र था, जिससे कि वो देवताओं की रक्षा करते थे। शुक्राचार्य और बृहस्पति गुरु में अंतर क्या है? तो शुक्राचार्य में एक विद्या ज़्यादा थी बृहस्पति से, और वो है कि वो मरे हुए को भी संजीवनी मृत मंत्र से जिंदा कर लेते थे। बृहस्पति के पास नहीं था। तो जब एक विद्या शुक्राचार्य के पास ज़्यादा थी, तो वो क्यों नहीं बने देवताओं के गुरु? क्योंकि देखो, देवता देवता होते हैं, उन्हें ये दुनिया, ये समाज, ये ब्रह्मांड चलाने को मिला है एज अ मंत्री। तो ऐसे में विनम्र और शालीन लोग, परोपकारिता से भरे हुए लोग ही देवताओं के गुरु बनते। शुक्राचार्य में परोपकारिता या विनम्रता या शालीनता नाम की चीज नहीं थी। वो जल्दी गुस्सा भी हो जाते थे, लेकिन बृहस्पति गुरु को जल्दी गुस्सा नहीं आता है। बस अब आप ये ध्यान रखें कि बृहस्पति हमारे लिए किस प्रकार अच्छा है। तो बृहस्पति सारे संकट से छुड़ाने वाला है, और बृहस्पति शुद्ध आचरण वाला है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आप शुद्ध आचरण रखते हो, शुद्ध आचरण का मतलब शुद्ध खान पान, शास्त्रों के अनुसार जीवन जीना, अगर गलती हो जाए तो उस गलती को तुरंत मान लेना, ये सब शुद्ध आचरण के अंदर आता है। सुबह उठकर रोज नित्य क्रिया करना, नित्य क्रिया में जैसे आप बाथरूम, टॉयलेट, जल्दी से नहा लेना, ये सब अगर शुद्ध आचरण आप लोग करते हो तो आपका बृहस्पति कभी नहीं बिगड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी का पैंक्रियाज खराब हो जाता है, किडनी खराब होता है, लंग्स में प्रॉब्लम आती है, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि आपका बृहस्पति बिगड़ गया है। बृहस्पति बिगड़ने से आपको पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा, और पढ़ाई लिखाई बिल्कुल आप छोड़ना चाहोगे, क्योंकि बृहस्पति बिगड़ चुका है। बृहस्पति को, अगर आपका बृहस्पति बिगड़ गया है तो ठीक कैसे करें वो मैंने बता दिया कि आपको शुद्ध आचरण करना है। शुद्ध आचरण का मतलब होता है खान पान और नित्य क्रिया समय पर करना। इसके अलावा अगर बृहस्पति को देखोगे, क्या ये सिर्फ गुरु ही है या लंबे दाढ़ी रखे हुए, ये सब नहीं, ये गुरु रहते हुए बहुत वीर भी हैं। ये इनके जो सवारी है वो हाथी है, और 8 घोड़े वाला रथ भी है इनका। अगर आप बृहस्पति के दिन, याद रखना कि बृहस्पति के दिन ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति स्मृति में लिखा गया है कि बृहस्पति के दिन अगर आप नाखून नहीं काटते हो, बाल नहीं काटते हो, सेविंग नहीं करते हो, तो आपका बृहस्पति कभी नहीं बिगड़ेगा, बृहस्पति ठीक रहेगा। इसके अलावा अगर वीरता की बात करें तो अकेले बृहस्पति ने पूरे इंद्र सहित सारे देवताओं को हरा दिया था। और बृहस्पति भी वशिष्ठ की तरह गौ रक्षक माने जाते हैं। ये गाय की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो याद रखें कि आप लोग बृहस्पति को बिगड़ने ना दें, क्योंकि अगर बृहस्पति बिगड़ता है तो आपके शरीर के कई सारे अंग बिगड़ जाते हैं। वो अपना शरीर के अंग अपना काम, अपना परफॉर्मेंस सही ढंग से नहीं देते हैं, और ऐसे में आपका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, दिमाग भी ठीक नहीं रहेगा। तो याद रखना बच्चों और मेरे मित्रों कि हमें बृहस्पति गुरु को गुस्सा नहीं दिलाना है। बृहस्पति ग्रह को हमें किसी तरीके से बिगाड़ना नहीं है, और मैंने बता दिया है कि बृहस्पति ना बिगड़े उसके लिए आप शुद्ध आचरण रखें और नित्य क्रिया करते रहें। बृहस्पति खुश रहेगा, आपका जीवन खुश रहेगा, शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई
शरीर में बीमारी व्याधि नहीं घुसेगा। तो ये था बृहस्पति गुरु के बारे में। आप लोगों को ये कैसा लगा आप हमें बताना, और बृहस्पति को कभी बिगड़ने मत देना। अगर बृहस्पति बिगड़ा तो आपका जीवन बिगड़ जाएगा, नरक से भर जाएगा। इसलिए बृहस्पति को ठीक रखना और नित्य क्रिया में लगे रहना। बृहस्पति गुरु आप सबको ज्ञान दे और नॉलेज दे, और बृहस्पति गुरु का आशीर्वाद आप सभी मित्रों और प्यारे बच्चों पर बनी रहे। अगर ये बातें आपको अच्छी लगी है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और गलतियां हमारी बताते रहना, और हम और भी जानकारी आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और जय बृहस्पति गुरु।